कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप सबका इस्तकबाल है। नाज़रीन मोहतरम, माह मुबारक का पाक और बाबरकत महीना चल रहा है। तीसरा अशरा यानी आखिरी अशरा इस वक्त चल रहा है और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ईद मनाई जाएगी। इस बीच हम देखते हैं कि जो ही कोई सारिफ बाज़ार जाता है 100 बातें अगर कर लेता है, उसमें से एक बात ये होती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। मार्केट में जो चीज़ गवर्नमेंट ने इस हवाले से एक रेट मुकर्रर की है, उस रेट पर हमें वो चीज़ दुकानदार नहीं देता। तो इस हवाले से हमने डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स कश्मीर से बात की, तो उन्होंने हमें इस हवाले से ये मालूमात दी कि जो ईद पर बिलखुसूस क्या हमारे इंतज़ामात हैं, हमारे महकमे की तरफ से क्या इंतज़ामात इस में रखे गए हैं। चूँकि एक डेली एक्टिविटी है, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रहती है, लेन देन का जो मामला रहता है वो हर दिन होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन चला और एक दिन थमसा गया, ऐसा नहीं है। आपको याद होगा जब पिछली ईद थी यानी ईद उल फितर के मौके पर ईद से 3 दिन कबल 1800 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी। अमीर हो या गरीब हो, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हर कोई ईद के दिन पैसे खर्चता है, कोई चीज़ खरीदता है। लेकिन फिर जब वो मार्केट पहुंचता है तो वो इसको ये पता चलती है कि यहाँ जो ये चीज़ मैं खरीदना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ने जो इस हवाले से एक रेट फिक्स की है, उस रेट पर ये दस्तयाब नहीं है। तो यही कुछ सवालात लेकर हमने उनसे ये दरियाफ्त करने की कोशिश की कि आने वाले दिनों में किस तरह के इंतजामात किए गए हैं ईद के पेश नज़र। तो उन्होंने ये कहा कि पूरे श्रीनगर में 3 इस तरह के स्क्वाड्स अभी घूम रहे हैं अलग अलग जगहों पर, जो बाकायदा चेक कर रहे हैं। इस हवाले से आपने भी देखा होगा कि कहीं पर कोई मटन शॉप सील होती है, कोई दुकान सील होती है, तो इस वक्त बाकायदा चेकिंग हो रही है। और उनका साथ में ये भी कहना था कि आने वाले दिनों में हम ये करेंगे, एक और इसी तरह का जो चेकिंग स्क्वाड है वो भी इनके साथ ही श्रीनगर में राउंड्स करेगा। जाहिर है इस हवाले से पूरा मार्केट देखेगा कि कौन सी चीज़ किस रेट पर दस्तयाब है। ईद के पेश नज़र लोगों की ये शिकायत भी रहती है कि ये सिर्फ ये जो डायरेक्टोरेट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स है, सिर्फ इन्हीं दिनों पे नजर क्यों आते हैं, बाकी दिन भी तो है, तब भी तो कंज्यूमर्स को जो सार्फिन है उन्हें मुश्किलात का सामना दरपेश रहता है, तो सिर्फ इन्हीं दिनों पर ये चेकिंग क्यों करते हैं। ये सवाल भी हमने पूछा तो उनका ये कहना था कि नहीं, हम वक्तन फवक्तन इस तरह से चेकिंग करते रहते हैं, लेकिन अब ईद के दिनों पर ही क्यों दिखता है, क्योंकि तब जो सरगर्मी है वो तेज होती है, क्योंकि खरीदो फरोख्त का मामला जो है वो बड़ा तेज होता है। तो इस हवाले से उन्होंने हमें ये इतला दी। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, चूँकि आप भी कंफ्यूज होते होंगे जब आप मार्केट जाते हैं, अगर आपने किसी रेडे वाले से ये दरियाफ्त किया कि इसका प्राइस क्या है इस फ्रूट का, तो उसने एक रेट बता दी, उसके बाद दूसरे के पास जाते हैं वो भी सेम रेट बताता है। गोया कि वो पूरी लाइन जो होती है उन्होंने बात करके रखी होती है और वो उसी सेम रेट पर हमें वो मेवा या वट एवर इट इज हमें दे देता है। लेकिन इनका ये कहना था कि हमने अभी रेट लिस्ट इजरा किया है, उस रेट लिस्ट पर बाकायदा अमल होना चाहिए। अगर किसी को शिकायत इस हवाले से है कोई, तो वो टोल फ्री नंबर पर हमसे राबता कायम कर सकता है, फिर हरकत में आएंगे और उसके खिलाफ फाइन भी होगा। और दूसरा रेट लिस्ट उन्होंने कहा कि ईद के पेश नज़र ही बस कुछ दिन के बाद ही हम रेट लिस्ट निकालेंगे और रेट लिस्ट पर सख्ती से अमल होना चाहिए। जहां जहां नहीं होता है वो शिकायत हमारे पास दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, हम ये भी जानते हैं कि मटन कंज्यूम हम बहुत ज़्यादा करते हैं, कंजप्शन बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं शॉप जो है, जो बुचर शॉप है, वहाँ पर रेट जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की हुई है उस रेट पर दस्तयाब नहीं है। 2 साल कबल 535 इस तरह से रेट बताई गई थी। डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स अब्दुल सलाम मीर ने कहा कि जो 600 से ज्यादा अगर आपको किसी दुकान पर मटन 1 केजी के हिसाब से 600 से ज्यादा मिलता है, एक तो ना खरीदे और शिकायत दर्ज करें। हमने तमाम बुचर्स को ये हिदायत दी है कि सख्ती से इस पर अमल करें, 600 तक हद रखें, 600 के बाहर न जाए, यानी 600 तक आपको मटन का 1 केजी दस्तयाब होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। तो इस हवाले से नाज़रीन मोहतरम खुद भी अलर्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। खैर नाज़रीन मोहतरम, इस तरह की जो अपडेट हमने आप तक पहुंचाई ज़रूरी अपडेट है। ईद के पेश नज़र खरीदो फरोख्त का मामला बड़ा तेज रहता है, बाजार
گرم رہتے ہیں. اور 100 باتوں میں ایک بات یہ درجر چھُ واریاہ زیادٕ تمہِ حوالہٕ ڈپارٹمنٹن یم کینٛہہ آسہِ ووٚن تہِ واتنو أسۍ تۄہہِ تام. بیٚیہِ أسۍ دِمو تۄہہِ کینٛہہ ٹول فرٛی نمبر یِمن پٮ۪ٹھ تُہۍ رٲبطہٕ قٲیِم ہیٚکِو کٔرِتھ تہٕ تۄہہِ کانٛہہ تہِ شِکایت آسہِ تُہۍ ہیٚکِو یِمن نمبرن پٮ۪ٹھ فون کٔرِتھ تہٕ مےٚ باسان انشاءاللہ تِمن ہُنٛد عزالہٕ گژھِ ضروٗر. یہ نمبرات ہے ایک ٹول فری نمبر ہے 1800-180-7011. ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں, ٹول فری نمبر ہے 1800-180-7011. یہ ہے ٹول فری نمبر. اس کے بعد ایک واٹس ایپ نمبر ہے, اس پر بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. کوئی بھی شکایت ہو یا کچھ بھی آپ کو جاننا ہو تو اس حوالے سے آپ یہاں پر معلومات حاصل کر سکتے ہیں. نمبر ہے 9419-600-009. ایک اور مرتبہ پھر سے دہراتے ہیں 9419-600-009. تو ناظرین محترم, تفصیلاً ہم نے آپ تک یہ ضروری معلومات پہنچائی. ہم نے بالخصوص ڈائریکٹر فوڈ سول سپلائیز اینڈ کنزیومر افیئرز سے بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ مختلف ڈسٹرکٹس میں اس وقت اسکواڈز ہیں اور یہاں سری نگر میں 4 اس طرح کے اسکواڈز آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بازار میں مختلف جگہ پر لوکیشنز پر نظر آئیں گے جو مارکیٹ کی ریٹس چیک کریں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.